कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है? क्या कोई रानी सेक्स की इतनी ज्यादा आदी हो सकती है अपनी वासना की संतुष्टि के लिए पति के अलावा सेनापति से लेकर सेवकों तक और फिर घोड़ों को इस्तेमाल करे? कहा तो ये भी जाता है कि घोड़ों से सेक्स के दौरान ही रानी की मौत हो गई। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, सीक्रेट और भी जबरदस्त है। हम बात करें रशिया की रानी कैथरीन की, जिसके पति का नाम पीटर था। शादी के 8 साल बाद भी पीटर और कैथरीन की कोई संतान नहीं हुई थी। पब्लिक में बातें होने लगी पीटर नामर्द है। वैसे पीटर के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक सन की किस्म का इंसान था। रानी ने भी अपने महल में सैकड़ों नौजवान लड़कों को अपनी सेवा के लिए रखा हुआ था। उन्होंने अपनी सेवा के लिए कभी किसी लड़की को अपने पास नहीं रखा, बल्कि युवा लड़कों को अपने काफी करीब रखती थी। उसने इन लोगों को गुलाम बनाकर रखा था और अपने पर्सनल काम भी इन्हीं से कराया करती थी। ये तमाम जानकारी रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर के जरिए सामने आई, जिसके अनुसार उसकी अपने पति पीटर से तो बनती नहीं थी, लेकिन सेक्स की भूख उसके भीतर बहुत जबरदस्त थी, जिसकी पूर्ति वो अपने इन गुलामों से किया करती थी। इन गुलामों को उसने अपने महल में हर छोटे बड़े काम के लिए लगा रखा था। जब कैथरीन का पति पीटर अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देने के बजाय शराब और महल में दूसरी खूबसूरत महिलाओं में उलझ गया, उसकी जिंदगी रंग रैलियों में गुजरने लगी। तो महारानी कैथरीन ने भी अपने सेनापति के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। पीटर और कैथरीन के बीच 8 सालों बाद एक लड़के पाल का जन्म हुआ था, लेकिन लोगों का ये कहना था कि ये बच्चा पीटर का नहीं है। इसके बाद रानी कैथरीन ने अपने कई प्रेमी बदले और अलग अलग लोगों से संबंध बनाए। रानी कैथरीन को 3 और बेटे हुए, लेकिन हर बार उसके पति पीटर की मर्दानगी पर सवाल उठता रहा। कई बार कैथरीन के प्रेमियों को लेकर उसके और पीटर के बीच आपसी झगड़े और तकरार हुई, जिनकी आवाज महल के बाहर भी सुनाई दी। लेकिन कैथरीन ने अपने प्रेमियों से कभी दूरी नहीं बनाई। रानी की मौत के बाद उसके बेटे पाल प्रथम ने जब रानी के कमरे की छानबीन की, तो रानी के कमरे के बगल में एक सैलून मिला। उस सैलून में डिफरेंट सेक्सुअल पोज वाली कुर्सियां मिली। ये कुर्सियां एक तरह की मसाज कुर्सियां थी, जिन पर संभोगरत स्त्री पुरुषों की आकृतियां बनी थी। बताया जाता है कि इसी सैलून में आकर रानी अपने सेवकों के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी और अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करती थी। रानी इस जगह पर राज्य के नौजवान लड़कों को बुलाकर बैचलर पार्टी कराती थी। इस जगह का नाम रानी ने पेटिट हर्मिटेज रखा हुआ था। रशिया के स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में आज भी सैलून की डिफरेंट सेक्सुअल पोस्चर वाली कुर्सियां रखी हुई है। ये चीजें आज भी अपने समय की कहानियां बताती हैं। रानी के शौक क्या थे और उन्हें किस तरह पूरा करती थी। रानी कैथरीन आज के पोलैंड में 1729 में पैदा हुई थी। बचपन में इनका नाम सूफी था। ये भी एक राज परिवार की सदस्य थी, लेकिन इसके बाद भी इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रुपयों और पैसों की तंगी बनी रहती थी। लेकिन सूफी की किस्मत बड़ी जोरदार थी, क्योंकि उसकी शादी रशिया के शाही परिवार के वारिस पीटर से हो गई। आगे चलकर पीटर ही रशिया का राजा बना। सूफी अपने पति के साथ रशिया में आकर रहने लगी और वहां उसे वो नाम मिला जिसने उसे पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई। वो नाम था कैथरीन। लेकिन कैथरीन की जिंदगी में तकलीफों की शुरुआत इस शादी के बाद से हुई। उसका पति पीटर शराब और सुंदरी के चक्कर में हमेशा अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देता। वो दूसरी लड़कियों और शराब में अटका रहता। जब भी होश में आता तो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। अपने सनक कारनामों से दूसरों को परेशान किया करता। धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों का मन अपने राजा से खट्टा होने लगा। रानी कैथरीन भी अपने पति से परेशान थी, इसलिए उसने महल में मौजूद 2 ताकतवर और ऊंचे पद पर बैठे लोगों से अपने संबंध बनाए। अब रानी का ज्यादातर वक्त अपने इन 2 प्रेमियों के साथ बीतने लगा। सन 1762 में रानी ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे अपने इन 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पीटर की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। उसने अपने पति और रशिया के राजा को जेल भेज दिया। उसके जगह खुद महारानी बनकर बैठ गई। कुछ दिनों बाद रूस के लोगों को ये खबर लगी कि उनके राजा पीटर की मौत हो गई है।
हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि महारानी कैथरीन ने अपने आशिकों के साथ मिलकर महाराजा की हत्या करा दी है। इस बात में लोगों के भरोसे का कारण ये भी था कि रानी कैथरीन अपने पति से बड़ी परेशान थी। उसका मानना था उसके पति पीटर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन रूस की सरकार में आए इस चेंजेस के बाद उसकी तकदीर बदलने वाली थी। सरकार के बदलते ही रूस ने तरक्की के पायदान पर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रानी कैथरीन ने कुछ ऐसे फैसले किए जिसने न केवल रूस की सेना को ताकतवर बनाया, बल्कि वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता चला गया। रूस की रानी कैथरीन यूरोप से थी, इसलिए उसने यूरोप के नियम कानून यहाँ भी लागू किए। उसने उन तमाम पुराने नियमों को अलग कर दिया जो पब्लिक के एक्सप्लॉयटेशन के लिए बनाए गए थे। इसके बाद यूरोप की तरह रूस भी शक्तिशाली देश बनता चला गया। उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी तेज हो गई। इससे लोगों की लाइफ में पीस और लग्जरी की एंट्री हो गई। धीरे धीरे लोगों के मन में अपनी रानी के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ता चला गया। लोगों ने रानी कैथरीन को कैथरीन द ग्रेट कहना शुरू कर दिया। रानी ने रशिया की सेना में कुछ बेसिक चेंज किए, जिससे वहां की सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी में कन्वर्ट कर दिया गया। पूरी दुनिया में कैथरीन द ग्रेट का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन तमाम कामों को करने के चक्कर में कैथरीन की लाइफ में सेक्स और अय्याशी डिलीट हो गई थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अब तो और भी व्यवस्थित तरीके से पूरी मस्ती में वो अपनी सेक्सुअल विश को पूरा किया करती थी। कैथरीन जिस पर मेहरबान हो जाती थी, उस पर अपने रूप की दौलत तो लुटाती थी, लेकिन इसके साथ ही उसे जमीन, मकान और सरकारी नौकरी भी देती। वो रोज रोज अपने नए नए आशिक बनाती थी। जो आशिक उसे खुश कर देता, वो उस पर पूरी तरह से मेहरबान हो जाती थी। उसने अपने एक प्रेमी को पोलैंड का राजा ही बना दिया। रूस के महल में मौजूद चीजें आज भी इस बात की गवाही देती हैं कि रानी ने अपनी पूरी जिंदगी में सेक्स को किस तरह एंजॉय किया था। कैथरीन ने अपनी सेना के कमांडर को अपनी बहुत ही करीबी और खास बना लिया। वो उसका प्रेमी भी था, जिसके साथ उसने जिंदगी के मजे लूटे। लेकिन इसके साथ ही वो कमांडर इस बात को डिसाइड किया करता था कि रानी कैथरीन अगली रात किसके साथ बिताएगी। लेकिन सीधे कैथरीन तक कोई इंसान नहीं पहुंच सकता था। रानी कैथरीन जिसे पसंद करती थी, उसके साथ रानी से पहले उसकी एक सेविका रात बिताया करती थी। अगर वो आदमी रानी की सेविका को खुश कर देता, तब जाकर वो रानी के साथ रात बिताता था। जो पुरुष रानी की सेविका को खुश नहीं कर पाते थे, उन्हें महल से बाहर निकाल दिया जाता। रशियन हिस्ट्री में महारानी की सेविका को द लेडी इन वेटिंग के नाम से जाना जाता था। बताया जाता है एक बार महारानी ने इसे अपने आशिक के साथ प्यार करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपनी इस सेविका को जिंदा जलाने का ऑर्डर दे दिया। बूढ़ी हो जाने पर भी रानी कैथरीन अपने से 30-40 साल छोटे मर्दों के साथ संबंध बनाती थी। कहा तो ये भी जाता है कि मर्दों के अलावा रानी को जानवरों के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन बनाने का शौक था। कोई भी जानवर इनसे बचा नहीं था। रानी के बारे में ये भी बात कही जाती है कि अपने अकेलेपन में वो अपने सबसे फेवरेट घोड़े के साथ होती थी। उसने अपने पास करीब 100 बेहतरीन घोड़े का कलेक्शन बना रखा था। उसकी मौत का कारण भी यही बताया जाता है कि आखिरी वक्त में वो घोड़े के साथ संबंध बना रही थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि रानी की मौत घोड़े के साथ संबंध बनाते हुए हुई। उनमें से कुछ का मानना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठते ही हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि घोड़ों के अस्तबल में हार्ट अटैक ही रानी की मौत की वजह बना। लेकिन रानी कैथरीन के घोड़ों के साथ संबंध की बात का जिक्र उनकी बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव, सेक्स एंड पावर में भी आता है। ये भी हो सकता है कि रानी को बदनाम करने के लिए उनके दुश्मनों ने रानी के कैरेक्टर को लेकर इस तरह की बातें फैलाई हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।